जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 शेयर के बारे में। स्टॉक मार्केट के अंदर आप आकर जल्दीबाजी में खरीद लेना, बिना सोचे समझे खरीद लेना, चलिए ये गलती आप कर लेते हैं। ये भी आपकी स्टॉक मार्केट माफ़ कर देगा, जबकि होती नहीं है। आपकी कर सकता है अगर आप इस रूल को चेंज कर लें। जी, बिना सोचे समझे तो हम बहुत सारे शेयर्स खरीद लेते हैं। आज की डेट में 30% का नुकसान है पोर्टफोलियो के अंदर, किसी का 25% का, किसी का तो 40% तक पहुंच चुका है, ठीक है। और किसी किसी शेयर में बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे ये शेयर है, 700 रुपये के आसपास ये शेयर होता था। समय है 2018, 694 रुपये। एक बड़ी ज़बरदस्त गिरावट होती है 200 रुपये तक की। उसके बाद फिर तेज़ी बनती है 400 रुपये। लोगों को लगा कि बड़ा पैसा बनेगा। उसके बाद गिरावट 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 गिरावट। और आज की डेट में इस शेयर ने जो लो बना दिया है 148 रुपये का बना दिया है। कितना बना दिया है? 148 रुपये का। 52 वीक लो कितना हो गया? 134 रुपया। कितना? 134। जी, क्या करें हम इस शेयर के अंदर? देखिए यहाँ पर 2025 के अंदर देखिए 8 दिसंबर को 135 रुपये। वहाँ से थोड़ी तेज़ी बनी यहाँ पर इस शेयर के अंदर, थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। 35% की तेज़ी है, ठीक है जी। खरीद लेंगे। देखिए, खरीदना नहीं खरीदने की तो बात छोड़ दीजिए आप। सबसे पहले आप दिमाग में ये लगाइए कि कोई 700 रुपये का शेयर है, 135 रुपये तक भी पहुँच सकता है। और 2018 से लगातार गिरावट हो सकती है। मान के चलिए कि ये बड़े काम का पैसा था आपका। अब समझिए ना कि एक इंसान ने इस कंपनी के अंदर बिना सोचे समझे जी, कंपनी का नाम देखिए, नाम मैं बताने वाला हूँ आपको, इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए। नाम भी बताया जाएगा आपको, दोनों शेयर के नाम ही बताएंगे। देखिए, किसी शेयर के बारे में जानकारी मिल रही है आपको तो नाम भी बताया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखें इस चीज़ को लेकर। आपने किसी शेयर के अंदर लगा दिया 10,000 रुपया और किसी ने लगा दिया 1,00,000 रुपया, अंतर है ना। बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने किसी शेयर में 10 शेयर खरीदे हैं और एक ने 10,000 खरीदे हैं या 1,000 खरीदे हैं, तो शेयर नीचे गिरता है तो उसके लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस ट्रिक को अपना लीजिए। अगर आपको गिरावट का भरपूर फ़ायदा लेना है, पूरा एंजॉय करना है गिरावट का, गिरावट में मज़ा लेना चाहते हो, पूरा मज़ा लेना चाहते हो, और गिरावट को अपने पैरों में रखना चाहते हो, और गिरावट आपको फायदा करे उसकी जानकारी लेना चाहते हो, तो देखिए, अगर 700 पे किसी ने शेयर खरीदे हैं कुछ, तो हो सकता है वो 500 पे भी थोड़े खरीद ले, हो सकता है 141 पे भी थोड़े खरीद ले। उसका एवरेज नीचे खिसक जाएगा, ऊपर जाएगा शेयर नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए उसको, वो बाद की बात है। लेकिन आपका भाव भी नीचे खिसका ना। एक दूसरा था 1,000 शेयर मार के बैठा था 7 लाख रुपए के 700 रुपये पे, उसकी तो हिम्मत ही नहीं बन रही है। उसकी तो हिम्मत ही नहीं बन रही है। कोई भी शेयर हो, अगर आपने टॉप पर कम ही शेयर खरीदे हैं और बहुत बड़ी गिरावट हो जाए तो आपका भाव भी नीचे गिर जाएगा, तो आपका फायदा हुआ बड़ी गिरावट से। तो जो भी शेयर आप खरीद रहे हैं, अगर आपने कम शेयर खरीदे तो आप केवल ये मार्केट से बोलें कि अब ये शेयर गिरे नीचे। ज़्यादा शेयर खरीदें तो आपकी मजबूरी है, फिर तो आप ये कहेंगे कि ऊपर भाग। अगर किसी कंपनी में आपने कम शेयर खरीदे हैं तो ये मान लीजिए कि ये म्यूचुअल फंड है, मैं SIP कर रहा हूँ और मैं गिरावट चाहता हूँ, तो जितना ज़्यादा वो नीचे गिरेगा उतना आपका फ़ायदा होगा। लेकिन इस चीज़ को हैबिट के अंदर लाना बड़ा ही कठिन है। जी, मैं ला सकता हूँ तो जीत गया मार्केट। अगर आपने सिर्फ एक काम कर लिया कि आपने कम शेयर खरीदने शुरू कर दिए, तो मार्केट आपकी मुट्ठी में आ गया और पर्टिकुलर एक शेयर में लिमिट लगानी शुरू कर दी कि इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा मैं। उसके बाद स्टॉक मार्केट आपका है, फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत। देखिए, गिरावट से ही डरते हैं और गिरावट में ही मज़ा आना शुरू हो जाए तो फिर क्या बात है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी गिरावटें हैं लेकिन पैसा नहीं है जेब में। क्यों? सारा पैसा पहले ही लग गया, कोई प्रैक्टिस नहीं है। गिरावटें भी हैं, खरीदा भी है, चलिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक पर्टिकुलर शेयर में सारा, अलग अलग कंपनियों में बराबर बराबर पैसा लगा है तो ठीक है, लेकिन एक ही कंपनी में ज़्यादा पैसा लगा और वो मजबूत शेयर भी नहीं है तो बड़ी दिक्कत है। शेयर का नाम है बंधन बैंक। आज की डेट में 148 रुपये तक पहुंच चुका है।
हाँ 6 महीने में इसने पैसा अच्छा बना के दिया है, नीचे के लेवल से बढ़िया पैसा बना के दिया है, देखिए बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया है, लेकिन टिक नहीं पाया शेयर ऊपर की साइड में। 36% के रिटर्न इसने बना के तो दे दिया 8 दिसंबर 2025 से लेकर 6 मार्च 2026 तक, लेकिन टिक नहीं पाया। 3-4 महीने में पैसा बढ़िया बना के दिया है, लेकिन फिर से गिरावट शुरू हो गई। चलिए, तो गिरावट के रीज़न वही है कि कंपनी का प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, एनपीए ज़्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत होती है, उसके बाद गिरावट शुरू हो जाती है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साल पहले 5,400 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 5,400, 5,400, 5,300 करोड़, अभी देखेंगे 5,400 करोड़। ठीक है, पूरे पूरे साल का आप देखिए, आपको तब पता चलेगा कि इसके अंदर कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। देख लीजिए पिछले 2023 से देखिए 15,000 करोड़, 18,000 करोड़, 21,000 करोड़, कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो पूरे पूरे साल का भी नेट प्रॉफिट अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए 2,100 करोड़, उसके बाद 2,200, 2,700, फिर 1,007 करोड़ हो गया। ठीक है, साथ ही यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है आपको, बंधन बैंक के अंदर क्या देखना चाहिए। यहाँ पर बंधन बैंक के अंदर आपको एक चीज़ देखना है, बंधन बैंक के अंदर आपको देखना है कि इसके अंदर एनपीए कितना बड़ा है। पहले बहुत कम एनपीए इसका होता था, अब धीरे धीरे थोड़ा सा घटा है। देखिए 3%, बीच में 5% तक पहुँच गया था, उससे पहले आप देखिए 4% तक था, बड़ा एनपीए था। ठीक है, तो उसका भी असर देखने को मिलता है। अब आपको डिसाइड करना है ये लेना है कि नहीं लेना है। मेरा काम है आपको ऐसी जानकारी देना जिससे आप अलर्ट हो। यहाँ पर ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ खरीद लीजिए, इसके अंदर सुधार देखने को मिल रहा है तो आप आगे स्टडी कीजिए, सुधार फिर रिवर्स भी हो सकता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं पटेल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 रुपये 55 पैसे का शेयर है, जबकि राइट इशू आया था इस कंपनी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग एडजस्टेड भाव है। फिलहाल देखेंगे एक साल का हाई 46 रुपये, और थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, एडजस्ट करते हैं तो ऊपर का भाव ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये शेयर कितना रुपए का था, 67 रुपीज़। लोगों ने इस भाव को देखा, ये चार्ट पैटर्न देखा, लोग अट्रैक्ट हुए, उसके बाद शेयर लगातार गिरावट 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 गिरावट। ये स्टॉक मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट है। चलिए फंडामेंटल आपको देखने दिखा देता हूँ मैं। 2,200 करोड़ का मार्केट कैप है। पटेल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, आज 4-5% की गिरावट है। गिरावट के रीजन आपको मालूम है कि ट्रंप ने हाहाकार मचा के रखा हुआ है। अलग अलग तरह की न्यूज़ देखने को मिल रही है। एक न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक कर दिया, थोड़ा पास में ही अटैक किया है। तो अभी ऐसी खबरें निकल कर नहीं आ रही हैं कि वहाँ से रेडिएशन लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। खबरें ये है कि वहाँ से एरिया खाली कराने के लिए बोला गया है। तो अब ईरान क्या करेगा जी, क्या करेगा, वो सीधा मारेगा सऊदी अरब, दुबई, उधर की तरफ मारेगा, फिर तेल पे हाहाकार होगा। और अभी सरकार ने क्या बोला है कि हम अब 15 दिन में रिव्यू करेंगे किसका, डीजल पेट्रोल का। पीछे से नहीं आएगा तो बड़ी दिक्कतें होंगी, समझना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में और हम कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें पटेल इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं कि यहाँ पर फंडामेंटल कमजोर है, आपको देखना चाहिए, आपका फोकस गिरावट पर ही होना चाहिए। एक साल पहले 1,206 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,600 करोड़, 1,200 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,208 करोड़, अभी यहाँ पर देखेंगे 1,239 करोड़। देखिए फ्लैट रेवेन्यू है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या शेयर के अंदर गिरावट के कौन से कारण हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी। देखिए 248 करोड़, 165, 159, अभी कितना 145 करोड़, सब कुछ फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो शेयर के अंदर तेजी कैसे बनेगी, देख लीजिए, फ्लैट 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 फ्लैट, कोई परफॉर्मेंस ऊपर की साइड में नहीं बढ़ रही, तो शेयर भी कहाँ से भागेगा। समझ बात आ गई है। गिरावटों के कारण ये तो है कि ट्रंप ने हाहाकार मचा के रखा हुआ है, लेकिन गिरावट का सबसे बड़ा और भी कारण ये है कि परफॉर्मेंस में बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, समय के अकॉर्डिंग बहुत कुछ चेंज होता है। सिर्फ आ गए हैं, पैसा लगा दिया है, तो सबसे बेस्ट तो एफडी है, फिर ये एलआईसी है। अगर आपका देखने का कुछ मन नहीं है, अगर देखने का मन है तो फिर आइए स्टॉक मार्केट के अंदर। सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाइए, क्योंकि रिस्क होता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन रिस्क कम किया जा सकता है स्टडी करके, मेहनत करके, बढ़िया कंपनी में पैसा लगा के, गिरावट पे लगा के, कम पैसा लगा के। स्टॉक मार्केट कम पैसा लगाने के लिए है, कभी डूब भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी और कंपनी से कमा लेंगे, चलता रहेगा ये। किसी कंपनी में अगर पैसा चला भी गया, चलिए, तो किसी कंपनी से डबल हो गया, उसके अकॉर्डिंग पैसा बन गया। समझिए ना कि कहीं आपने 2 कंपनियों में पैसा लगाया 10,000 रुपया, दूसरी कंपनी में भी 10,000 रुपया लगाया, ठीक है, एक बिल्कुल डूब गया पैसा, एक ने आपका डबल कर दिया, तो आपके पास टोटल कितना था 20,000, एक 10,000 तो डूब गया, लेकिन एक शेयर से 10 और मिल गया, तो आप बराबर में हैं, नुकसान में नहीं है।
समझ में आता है। तो स्टॉक मार्केट में कोई डूबता नहीं है जब तक कि कोई गलतियां ना करे। देखिए, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी किसी भी शेयर की नहीं होती है। यहाँ पर मैं नॉलेज आपको देता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ, उसके लिए शेयर लेने पड़ते हैं। अगर आपको पसंद आता है, आपकी स्टडी में पूरे पैमाने के अकॉर्डिंग कोई भी शेयर खरा उतरता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।